हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सोनामा। आज हम बात करेंगे पाइथन की वीडियो सीरीज में पाइथन मॉड्यूल्स। तो गाइस, पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो पाइथन में कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, लाइक मैथ्स हो गया, रैंडम हो गया, एसक्यूलाइट हो गया, देन पांडास, नमपाई। सो गाइस, हर एक मॉड्यूल की एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है, और उन मॉड्यूल को अगर मैं यूज करता हूं तो उनसे रिलेटेड मुझे सारे उनके फंक्शन मिलते हैं। सपोज मैंने मैथ मॉड्यूल यूज किया तो वहाँ पे साइन, कॉस, स्क्वायर, ये जो उसके प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं वो मुझे मिल जाते हैं। अगर पाइथन मॉड्यूल क्या, अगर मैं समझूँ उसको, तो ये एक टाइम का प्रोग्राम ही होता है। इस मॉड्यूल में होता है क्या है, उस मॉड्यूल में फंक्शन होते हैं, क्लासेस होती है, जिनको हम अपने कोड में यूज करते हैं। तो पाइथन के अगर मॉड्यूल की टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं। एक होता है इनबिल्ट मॉड्यूल, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अगर इनबिल्ट मॉड्यूल की बात करूँ गाइस, तो पाइथन में 350 प्लस मॉड्यूल होते हैं। हर एक मॉड्यूल का एक अलग अलग वर्क होता है। सो गाइज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफी सारे मॉड्यूल कवर करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। सो गाइज, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है? अगर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है फॉर्म इंपोर्ट। अगर मुझे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल यूज करना है, हम सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल की। तो पाइथन में करंट प्रोग्राम का जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है। जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं उसके सारे फंक्शन, क्लासेस एंड करंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, पहले हम देखते हैं कैसे हम इंपोर्ट मॉड्यूल को यूज करते हैं। तो पाइचाम में चलते हैं गाइस। पाइचाम में चलने के बाद मैं यहाँ पे गाइस एक सेपरेट पैकेज बना लेता हूँ। इस पैकेज का नाम दे देता हूँ मैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स वर्क गाइस, ये मेरा पैकेज का नाम हो गया। सो गाइस, बाहर की साइड मैंने क्या किया, एक मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपोर्ट डेमो। गाइस, ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल में मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। पहला डेप ऐड करके फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ मैं। इसके अंदर पास कर रहा हूँ a कोमा बी, और रिटर्न कर रहा हूँ मैं a प्लस बी को। ठीक है गाइस, ऐसे में चार अलग अलग डिफरेंट फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सब, हैम्यूएल एंड DIV। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवीजन। सो गाइज, ये फाइल मेरी आउटसाइड दी, मैं ये फाइल किसी पैकेज के अंदर नहीं बनाई। सो गाइज, मेरा ये जो पैकेज बना है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेमो वर्क। ये एक नाम की मैंने फाइल बना दी। अब गाइज, मुझे क्या करना है कि ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो गाइज, हमारे पास इसके दो तरीके हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम इंपोर्ट का। तो गाइज, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंपोर्ट। इंपोर्ट एक रिजल्ट कीवर्ड होता है जो किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइज मॉड्यूल्स वर्क। देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे मिल गया। ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉड्यूल्स वर्क डॉट, तो देखो गाइज, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जितने भी इसके फंक्शन है गाइज वो मुझे इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, कैसे गाइज? देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास कौन से फंक्शन है, यहाँ पे गाइज मैंने कुछ एक और बना दिया। सो मैं इसको पहले से डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट डेमो करके है, तो मुझे वो लेना है गाइज। सो हमने एक मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंपोर्ट डेमो। अब गाइज, जैसे ही इंपोर्ट डेमो डॉट करता हूँ, देखिए गाइज मुझे क्या मिल गया, इसके फंक्शन मिल गया। ठीक है गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ जिससे हम कंफ्यूज ना हो। सो गाइज, इंपोर्ट डेमो के अंदर मेरे पास चार फंक्शन है। सो इंपोर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं? सो इंपोर्ट करके मैंने पहले ही बताया कि हम इंपोर्ट मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके क्लासेस होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे करंट प्रोग्राम में इसको यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइस मुझे करना पड़ेगा मॉड्यूल के नाम के बाद मुझे डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उस फंक्शन या क्लास को मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे गाइस? यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंपोर्ट डॉट, और गाइस मुझे मिल जाएगा 8। ऑब्वियसली गाइस, हमारे पास यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, वो दोनों यूजर साइड ले लेता हूँ। a इक्वल टू मैंने ले लिया, इंटीजर टाइप का चाहिए मुझे, तो मैंने इंटीजर का टाइप का स्ट्रिंग पहले से ही कर देता हूँ, क्योंकि इनपुट जो होता है वो हमें रिटर्न करता है, वो स्ट्रिंग करता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एंटर a, और सेम लाइन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फिर से b के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे आ जाएगा एंटर b। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम a कोमा b पास कर दूंगा, लेकिन हमें पता है गाइस हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रिटर्न कर रखा है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट के अंदर कॉल कर दिया। नाउ गाइस, इस फाइल को मैं रन करता हूँ, तो डेटा मैं यहाँ से पास करूंगा और फंक्शन मेरा वहां से कॉल होगा। मैंने कर दिया 10 10, तो आंसर कितना गाइस मिला मुझे? 20।
सो गाइज जितने भी मुझे फंक्शन चाहिए मैं इस टाइप से यूज कर सकता हूँ। प्रिंट इंपोर्ट डॉट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सब, यहाँ पे a कोमा b मैंने पास कर दिया। फिर गाइज प्रिंट इंपोर्ट डॉट यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ एम्यूएल, यहाँ पे मैंने a कोमा पास कर दिया b। फिर मेरा सबसे लास्ट में मैं दूसरा पास कर दूंगा, सबसे लास्ट वाला प्रिंट इंपोर्ट डॉट यहाँ पे आ जाएगा tiv a कोमा b। ऐसे में करके यहाँ पे पास कर दूंगा। अगर फिर से मैं रन करूँ तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर दूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल जाएगा 20। तो गाइज हर एक ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म हुआ और मुझे आंसर मिला। सो गाइज ये जो हमने वर्क किया वो किससे किया, हमने इंपोर्ट से किया। तो गाइज इंपोर्ट को इजीली आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट का जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसका मॉड्यूल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे गाइज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एलियास दे सकते हो। सो गाइज मैं इस कोड को यहाँ पे ही कमेंट कर रहा हूँ और इस कोड को मैं नीचे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, एस करके मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे नाम दे दिया मैंने डेमो, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा गाइज, इस फाइल का नाम मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेमो। यानी कि मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पे इस मॉड्यूल का एक नाम दे दिया, ओके, एक एलियास बना दिया जिसका नाम दे दिया मैंने डेमो। तो अब जो नाम, अब जो मुझे वर्क करना है, अब जो मुझे फंक्शन को या क्लास को या कॉल करना है तो वो किससे करूंगा, मैं डेमो से करूंगा। और फिर से अगर मैं रन करूंगा गाइज तो एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम चल रहा था वैसे ही ये वर्क करेगा। ओके गाइज, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो और अगर आगे मैं देखूं तो इसमें सेकंड टाइप आता है, वो आता है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो गाइज वो कैसे करते हैं, अगर करंट प्रोग्राम में बिना मॉड्यूल नेम से फंक्शन और क्लास को एक्सेस करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रॉम इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है गाइस, क्लास का नाम रखना पड़ता है, या फिर मैं उस क्लास का नाम लेके उसको अलाइज बना के उसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन फ्रॉम इंपोर्ट अगर आप यूज करते हो तो आपको करंट प्रोग्राम में बिना मॉड्यूल के नेम और फंक्शन से क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस देखते हैं वो भी कैसे करते हैं। तो इस कोड को मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ। यही कोड गाइस मैंने नीचे ले लिया। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इंपोर्ट और हमारी फाइल का नाम फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फाइल का नाम, तो हमारी फाइल का नाम क्या है, इंपोर्ट डेमो, और इंपोर्ट कर देता हूँ जो फंक्शन मुझे चाहिए। तो गाइज मुझे चाहिए यहाँ पे एड फंक्शन। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कोड में चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी किया है। तो मैं गाइज यहाँ से हटा देता हूँ ये। तो गाइज देखो जैसे ही मैंने एड लिया तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एड फंक्शन आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोमा करके कर दूंगा सब, तो देखो सब क्या आ जाएगा, कोमा एम्यूएल ये भी आ जाएगा, कोमा div। तो गाइज यहाँ पे मुझे फाइल का नाम यूज नहीं करना पड़ा, तो डायरेक्टली मैंने इसको स्टोर कर दिया। नाउ मैं इसको रन करता हूँ 120। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 ATN 2005.0। तो ये इसका ऑपरेशन जो भी परफॉर्म किया, जो भी हमने इस फंक्शन में किया उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे फाइल का नाम नहीं लेना पड़ा गाइज। तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको फाइल का नाम नहीं यूज कर सकते हो तो। गाइज यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी, अगर एस्ट्रिक का यूज करते हैं, अगर करंट प्रोग्राम में बिना मॉड्यूल के सभी फंक्शन या क्लासेस को मुझे एक्सेस करना है तो गाइज मैं फ्रॉम इंपोर्ट के अंदर एस्ट्रिक का यूज कर सकता हूँ। कैसे गाइज, मैं इस लाइन को कॉपी करके इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद गाइज मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अगर सब कुछ हटा देता हूँ तो यहाँ पे गाइज रेड आ गया, मतलब एरर है। तो यहाँ पे स्ट्रिक का यूज कर लेता हूँ। तो जैसे गाइज मैंने स्ट्रिक का यूज किया गाइज, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। तो अगर करंट प्रोग्राम में बिना मॉड्यूल के सभी फंक्शन या क्लासेस को एक्सेस करना है तो फ्रॉम इंपोर्ट के साथ आप स्ट्रिक यूज कर सकते हो, जिससे आप सारे के सारे फंक्शन क्लासेस जो भी आपको यूज करना आप डायरेक्टली ले सकते हो। सो गाइज ये होता है मॉड्यूल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा। थैंक यू सो मच गाइज।